थोड़ा रिएक्शन यहाँ पब्लिक कोई सवाल आपके तो अपने अपने लॉजिक बताइए जी। जी सर, सवाल यहाँ से आ रहा है। विनोद सर से पूछना चाह रहा हूँ कि ममता बनर्जी को आप कह रहे हैं कि वो जो है सो प्रधानमंत्री का नहीं हो सकते और वो खड़गे जी प्रधानमंत्री के लिए उपयुक्त है, तो पहले मैं ये पूछता हूँ कि खड़गे जी वास्तविक में अध्यक्ष है या रबड़ स्टाम्प है? नड्डा जी वास्तविक अध्यक्ष है, रबड़ स्टाम्प है? नहीं, रबड़ बताइए ना, जैसे बताइए ना, फैसला कुछ नहीं ले पाते। परिभाषा क्या है वास्तविक अध्यक्ष की? आप ये आपका परसेप्शन है कि नड्डा जी ये वास्तविक अध्यक्ष नहीं है, परसेप्शन ही तो है। कोई एक उदाहरण बताइए कि नड्डा ये खड़गे जी वास्तविक अध्यक्ष आपको न दिख रहे हो, कोई एक उदाहरण। ऐसे एक परसेप्शन है ना कि वास्तविक अध्यक्ष है कि नहीं है। मैं ये वो तो है ही, नहीं तो कैसे किस भाई कोई बुनियाद कोई आधार होगा ना, कोई ऐसा फैसला, कोई आधार मैं वही सारे फैसले लेने के लिए 10 जन पर चले जाते हैं। नड्डा जी अमित शाह जी के पास चले जाते हैं फैसला लेने के लिए, तब नहीं जाते हैं क्या? हर पार्टी का लीडर भी होता है, अध्यक्ष भी होता है। सर अगला सवाल है मेरा, अध्यक्षता की जो चुनाव थी, सोनिया गांधी का सपोर्ट किसको था ये हम सब जानते हैं, तो इस वजह से ये शायद बोल रहे हो। तो हम सब जानते हैं कि किसको सपोर्ट करे थे, शशि थरूर जी, KN त्रिपाठी जी को कैसे बैठा दिया गया अचानक से, दिग्विजय सिंह को कैसे बैठा दिया गया अचानक से, और हमारे अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट देखे कि अचानक से सचिन पायलट वहां पे अलग गेम करना शुरू। यही है सर, मेरा सवाल यही है कि इस वजह से ये कह रहे हैं कि आखिर अध्यक्ष कौन है उनका, क्योंकि सपोर्ट तो सोनिया गांधी का किसी और का था, क्योंकि उन्हें पता था कहीं ना कहीं कि अगर मेरा बात कोई मान सकता है तो वो खड़गे जी हैं, उसके अलावा कोई नहीं। बताइए, शशि थरूर जी नहीं मान ये बताइए कि मैं बताता हूं, जवाब ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी में 3 चुनाव हो गए। मैं कांग्रेस से प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन तथ्यों की बात करनी जरूरी है। वो कांग्रेस कोई प्रवक्ता होता वो जवाब देता, लेकिन अब आपने सवाल मुझसे पूछा है तो मुझे तथ्य बताना जरूरी है, क्योंकि सारे ऑडियंस बैठे हुए लोगों को तथ्यों के बारे में कई बार जब से मैं पत्रकारिता कर रहा हूं तब से 3 चुनाव कांग्रेस पार्टी में हुए अध्यक्ष के खुलेआम। राजेश पायलट, शरद पवार बनाम सीताराम केसरी, सोनिया गांधी बनाम जितेंद्र प्रसाद और शशि थरूर बनाम मल्लिकार्जुन खड़गे। बीजेपी में कोई एक चुनाव हुआ इस तरह से? बताइए, हुआ चुनाव इस तरह से? नियुक्ति हुई और उसको स्वीकार्यता हुई, तो ये कह दीजिए कि उनको बिठा दिया, आप कैसे बिठा दिया गया? ठीक है, ठीक। अच्छा, कोई और किसी और के पास प्रश्न हो? ये परसेप्शन पर मत जाइए। ये बात एक एक करके बात करते हैं ना। देखिए, सवाल ये कर्नाटक के बहाने हम इस चर्चा पे यहां पहुंचे कि मल्लिकार्जुन खड़गे का कद इस इंडिया अलायंस के अंदर क्या वहां खड़ा हुआ दिखाई देता है कि किसी में उनको पोटेंशियल CM PM कैंडिडेट दिखाई दे रहा हो? कर्नाटक में कांग्रेस की सीट बढ़ रही है, इसलिए ये चर्चा जो है हमारे बीच में उठ रही है। हर्षवर्धन जी। नहीं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा उसी तरफ बड़ा अच्छा कि आपने सवाल पूछ लिया। जब कन्नड़िगा सेंटिमेंट की बात होगी तो पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा बड़े नेता हैं या जो दूर दूर तक कहीं प्रधानमंत्री की रेस में अभी नहीं, अभी कल्पना में है, वो बड़ा नेता होगा? नंबर 1। नंबर 2, ये जब हम कहते हैं किसी राज्य की आकांक्षाएं उस नेता के साथ जुड़ती हैं तो कैसे जुड़ती हैं? नरेंद्र मोदी एक राज्य में मुख्यमंत्री बने, उसके बाद लगातार एक के बाद एक चुनाव जीतते रहे और चुनाव जीतकर उन्होंने एक मॉडल खड़ा कर दिया, एक स्टेट खड़ा कर दिया। क्यों नीतीश कुमार के साथ वो जनाकांक्षा नहीं जुड़ जाती है? इसीलिए क्योंकि नीतीश कुमार लगभग 2 दशक होने जा रहे हैं, अब तो 2005 से वो लगातार मुख्यमंत्री हैं। उसके बावजूद वो जनाकांक्षा नहीं है कि लोकसभा चुनाव में बिहारी कहे कि हमारा नेता कौन, नीतीश कुमार, नहीं कह पाता है। यही स्थिति है। जब तक मुलायम सिंह यादव रहे तब तो फिर भी एक उत्तर प्रदेश से लोगों को थोड़ा लगता था। अखिलेश यादव को लेकर कुछ नहीं हुआ, 4 चुनाव लगातार हार गए। मायावती 2019 में अखिलेश और मायावती का गठजोड़ था, कहीं कुछ नहीं है। कहीं उत्तर प्रदेश से यह स्थिति नहीं बनी कि चलो हमारा नेता है, उनको लगा कि हमारा नेता तो नरेंद्र मोदी है, काशी का सांसद है। जब किसी राज्य की आकांक्षा किसी नेता के साथ जुड़ती है तब उस राज्य का सेंटिमेंट जाता है। मुझे अभी खड़गे साहब में कोई सेंटिमेंट नहीं दिख रहा है, लेकिन एक लाइन जरूर जोड़ूंगा, राहुल गांधी के अध्यक्ष पद से हटने के बाद और खड़गे जी के अध्यक्ष पद पर जाने के बाद कांग्रेस पार्टी बेहतर हुई है, खड़गे जी बेहतर संयोजन कर रहे हैं और शायद यही वजह है कि इंडिया गठजोड़ बन पाए। और आपने बात की राज्य का नेता के साथ सेंटिमेंट जोड़ने की, तो मतलब बंगाल में जुड़ा हुआ ममता बनर्जी से दे दिया। बंगाल में ममता बनर्जी से सेंटिमेंट जुड़ा हुआ नहीं, निश्चित तौर पर बंगाल में ममता बनर्जी से सेंटिमेंट जुड़ता है, लेकिन वहां एक जो बड़ी, जिसको हम कहते हैं कि ममता बनर्जी के साथ सेंटिमेंट जुड़ता है लेकिन नेशनल लेवल पर नहीं जुड़ता है। आप स्टेट पॉलिटिक्स में कहते हैं तो वो निर्विवाद नेता हैं, जैसे आप नेशनल की ही बात कर रहा हूं।
नेशनल पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं। नेशनल पॉलिटिक्स की बात करें तो आज भी आप सोचिए ना, मैं थोड़ा सा विनोद जी से उस वाले तर्क से मैं असहमत होता हूं। 18 सीटें बंगाल में भारतीय जनता पार्टी, ये ठीक वैसे ही जैसे त्रिपुरा में भाजपा की सरकार बन जाए, ये ठीक वैसे ही जैसे असम में लगातार भाजपा की सरकार बन जाए, ये ठीक वैसे ही जैसे 14 में से 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत जाए। ये अकल्पनीय चीजें हैं जो भारतीय राजनीति में हुई हैं। और अगर उसमें हम कह रहे हैं कि अब ये इसको हम और आगे अगर कहें कि 24 में भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें मिल जाए तमिलनाडु में, उसके बाद हम कहें देखिए स्टालिन तो पूरी की पूरी 39 में से इतनी सीटें लेके चले गए, तो ठीक वैसी ही तुलना है। हालांकि कल जब हम लोग चर्चा कर रहे थे उस वक्त अमित शाह वहां रैली का शुभारंभ कर रहे थे, जो उनके नेता हैं के अन्नामलाई, यानी जहां बिल्कुल नहीं किसी स्थिति में है वहां भी अमित शाह इस स्थिति में लगे हुए हैं कि हमें सीटें जीतनी। तो मैं फिर से कहूंगा कि सेंटिमेंट के लिहाज से देखेंगे तो कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन जब जमीन पर सरकार का काम दिखता है तो सवाल अभी से उठने खड़े हो गए जो उसके लिए मुश्किल है। देखिए 319 में 190 सीट अभी दिखाई दे रही है। जी विनोद जी, मैं ये आपके पास ही आ रहा था। देखिए अभी तक जितने राज्यों की हमने बात की, हिंदी बेल्ट के राज्यों, दक्षिण के राज्यों, जहां जहां अभी की 19 से कंपैरिजन करते हुए ऐसा नहीं लगा कहीं पर भी जो माहौल विपक्ष बता रहा है या इंडिया अलायंस बनाना चाहता है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई नाराजगी है, बीजेपी के खिलाफ कोई, या जनता अब नेता अपनी सरकार बदलना चाहती है, वो कोई मूड नहीं है। 2-5 सीटें सब जगह कम होती हो रही हैं, ये भी फैक्ट है, लेकिन बदलने वाला सेंटिमेंट कहीं नहीं दिख रहा। नहीं, अभी आपके सर्वे आगे सर्वे, मैं अभी तक की बात कर रहा हूं, आगे का देखते हैं। मैं सर्वे के ही आधार पर बात कर रहा हूं कि अभी हमें भी नहीं दिख रहा है वो बदलने वाला मूड। हम भी जो सर्वे के आंकड़े हैं उस हिसाब से मुझे भी नहीं लग रहा बदलने वाला मूड। लेकिन वही बातें हैं कि अभी तो बच्चा पैदा हुआ है ना, अब पैदा होते ही कह दो ये कलेक्टर के इम्तिहान में फेल हो गया तो कैसे बात हुई भाई? अभी तो प्रीलिम्स देगा, तैयारी करेगा, राव कोचिंग में जाएगा, फिर इम्तिहान में बैठेगा, फिर देखेंगे रिजल्ट क्या होता है। टाइम कहाँ है? बच्चा दस- कह रहा है दस- हमको तो दस- तुरंत दस- बैठना है। दस- मास्टर्स कर लेगा कि 24 तक है ना, मई 24 तक तो है ना 10 टाइम। महीने है चुनाव में, भाई, 10 महीने में कुछ 12वीं है टाइम। उसके बाद 24 तक तो ग्रेजुएशन, देखिए, मास्टर्स। 24 अप्रैल मई के तक तो टाइम है ना, वही तो टाइम होता है ना। जब तो ये एकदम से निराशाजनक वातावरण बना देना कि वो तो खत्म हो गया, जैसे हमारी बिटिया कह रही थी उनकी क्या गारंटी है, बिल्कुल गारंटी नहीं। गारंटी तो किसी बात की नहीं है। गारंटी तो नीतीश कुमार और बीजेपी की भी नहीं थी, आए गए। गारंटी तो मायावती और बीजेपी की भी नहीं थी। खतरा हो रहा है, पीके कह रहे हैं फिर न चले जाएं। नहीं वो ठीक है, गारंटी तो मायावती बीजेपी की भी नहीं थी। 3 बार सपोर्ट किया, 3 बार हाँ सर चलिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।